छोड़ दी कश्ती तुम्हारे नाम पर, अब किनारे लगाना तुम्हारा काम है। ठोकरें खाकर गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तुम्हारा काम है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मनोबल है गुरुजी, हमारे विश्वास का सबसे गहरा संबल है गुरुजी, हमारी शक्ति का स्रोत है गुरुजी, हर खुशी का अनमोल आधार है हमारे प्यारे गुरुजी। खुद को कभी अकेला ना समझो संगत जी, हमारे साथ हमारे गुरुजी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी। मैं गाजियाबाद से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज एक बार फिर गुरुजी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आई हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि क्या बात है, तूने इस बार शुक्राना करने में बहुत समय लगा दिया, तो तेरे पास सब चीजों के लिए टाइम है पर मेरा शुक्राना करने के लिए नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज मेरे प्यारे गुरुपा मुझसे नाराज हो गए हैं, तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना जरूर करूंगी। संगत जी, सोचा तो मैंने कल भी था कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूं, पर किसी काम की वजह से कोई काम में मैं ऐसी फंस गई थी कि मैं आजकल ही होता रहा। और अब मैं आज गुरुजी के इस मैसेज को देखकर मैंने कहा चाहे मेरा कोई काम हो या ना हो, पहले मैं अपने गुरुपा का शुक्राना जरूर करूंगी। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरी शॉप में जो मेरी गुड़िया रहती है, काम करती है, तो ये शुक्राना सत्संग उसका है। उसने मुझे बताया था जब मैं शॉप मैंने खोली, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो उसने जब मैं शॉप पे पहुंची तो उसने मुझे कुछ बताया जो मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने ही उसको बहुत, मतलब इतने बड़े संकट से बचाया। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और आप सभी संगत परिवार के साथ मैं साझा करूंगी। जब मैं शॉप पे पहुंची तो मेरी गुड़िया ने मुझे बताया कि आंटी, कल मैं ना, मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है बेटा, सब कैसे हुआ क्या? तो उसने मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि मैं रात को जब शॉप से घर वापस जा रही थी, तो रास्ते में एक बाइक वाला बहुत स्पीड से बाइक लेकर आ रहा था और उस रास्ते से में एक मंदिर था और वहां पर गणपति की मूर्ति स्थापित करी हुई थी। क्योंकि आपको भी पता है संगत जी, ये हमारे गणपति बाबा के दिन चल रहे हैं और सब बहुत सारी खुशियां लेकर वो हमारी जिंदगी में आए हैं। तो संगत जी, वो गुड़िया, वो मंदिर पड़ा रास्ते में, तो उसने गणपति को प्रणाम किया। इतने में ही संगत जी क्या होता है कि मतलब उसने मुझे बताया कि एक बहुत स्पीड में बाइक वाला आया और मैंने सोचा, उसको ये तो पता है कि पीछे से कुछ आ रहा है, तो वो जब रास्ते में प्रणाम करती हुई आगे बढ़ी तो उसने सोचा कि वो साइड से बाइक वाला लेकर जाएगा, तो उसने बीच में से जाएगा, तो वो साइड में हो गई। तो लेकिन उस बाइक वाले ने बिल्कुल साइड से ही बाइक को निकाला, तो ये समझ लीजिए आधा इंच का फर्क पड़ा था, तभी किसी ने गुड़िया का हाथ खींच लिया उसी समय, और उसको एकदम से बाइक वाला एकदम से निकल गया और वो एकदम से हड़बड़ा गई कि ऐसे ये सब क्या हुआ एकदम से। तो उस लड़के ने उसको कहा कि दीदी, आपको लगी तो नहीं है,
कुछ चोट वोट तो नहीं आई। तो वो तो एकदम से जैसे कॉन्शियस तो थी नहीं वो, और कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो सॉरी कुसंगत जी। तो उसने कहा कि पता नहीं क्या बात है, वो डर सी गई एकदम से। तो उसने कहा नहीं, तो उसने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें बाइक वाले की गलती है। तो एकदम से वो शॉक्ड हो गई कि ये सब अचानक से सब कुछ ये कैसे हो गया। तो मैं तो जानती हूँ, मैं तो इतना मानती हूँ संगत जी कि हमारी जो गुड़िया है वो भी गुरुपा को बहुत मानती है। और शायद गुरुपा ने ही उस दिन उसकी जान बचाई, उसको इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचाई। तो संगत जी, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने हमारी गुड़िया को बिल्कुल सेफ रखा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर गुड़िया ने उसी दिन, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, उसी दिन हमारी गुड़िया ने हमें बताया मॉर्निंग में जब मैं आई, कहती आंटी मेरे साथ रात को ये घटना हुई। और रात के समय ही ना, सुबह 6:30 बजे के समय उसको एक ड्रीम आता है। उसमें वो कहती है कि आप और अंकल दोनों पास खड़े हो और कोई गुरुजी का सत्संग, मतलब सत्संग हो रहा है, और उसमें गुरुजी के जो भजन चल रहे हैं हल्की हल्की आवाज में। और आपने मुझे ना फिर एक ये सब ड्रीम में उसने बताया कि ऐसा हो रहा है। आपने मुझे एक माला पहनाई सफेद मोतियों वाली, और उसमें गुरुजी का इतना बड़ा पेंडेंट था लाल चोले में, और आपने वो मेरे गले में पहना दिया। तो एकदम से वो उसकी आंख खुल गई। तो मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे अपने गुरुजी गुरुजी ऐसे अपने अंकल ऐसे हमें बचाते हैं, ऐसे हमारी रक्षा करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मेरी गुड़िया की इसी तरह से सभी दीन दुखियों की रक्षा करे। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और है, और वो ये है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा अंबाला से मेरा बेटा आया हुआ था। और तब अचानक से हमारा ना गुरुद्वारा जाने का प्रोग्राम बना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम ना गुरुद्वारे चलते हैं। तो हम ने दुकान अपनी बढ़ाई और रात को ही 9 बजे के करीब हम लोग गुरुद्वारे के लिए, बंगला साहब के लिए निकले। तो मैं भी इसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बिना उनकी हुक्म से ना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी अपनी मतलब जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो ना, तो कोई कहीं नहीं जा सकता। और गुरुजी का ही हुक्म से हम गुरुद्वारे गए, और हमने वहां पर इतने अच्छे हमें खुले दर्शन हुए। मैंने अपने बेटे को भी मत्था टिकाया, क्योंकि उसके भी अभी फाइनल एमडी के एग्जाम आने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, इसी बहाने से मेरा बेटा गुरुद्वारे होकर, वो गुरुद्वारे को बहुत मानता है। तो संगत जी, उसने वहां मत्था टेका, हम सब ने मत्था टेका, और वहां पर लंगर प्रसाद लिया, और हलवा प्रसाद हमें इतना अच्छा मिला। थोड़ी वहां गुरबानी चल रही थी, तो हम थोड़ी देर वहां बैठे भी। तो इतना अच्छा लगा ना संगत जी कि सब कुछ इतना अच्छा सा हुआ ना। और रास्ते में जब हम गुरुद्वारे जा रहे थे, तो हमें गुरुजी की ब्लेस गाड़ी मिली। वहां पर लिखा शुक्राना गुरुजी, और 777, 888 और 222 ऐसे इंजन नंबर हमें दिखाई दिए गाड़ियों में। और ऑटो में भी हमें गुरुजी के साइन दिखाई दिए। तो इतना अच्छा लगा ना। और मैंने वहां पर भी यही कहा कि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए। मैं अपने परिवार सहित अपना आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमें इसी तरह से अच्छी अच्छी जगह ले जाया करें, अच्छे हमारे कानों में अच्छी बातें पड़े, अच्छा देखे, अच्छा सुने। संगत जी, इतना अच्छा लगता है ना।
और एक शुक्राना सत्संग मेरी शॉप को लेकर है संगत जी। मैं और मेरी गुड़िया बैठे हुए थे और शाम को 5 बज रहे थे उस समय, और हम आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि एक इतनी बड़ी सी बटरफ्लाई हमारी शॉप के अंदर आई, और जहां हम बैठे हुए थे ना, वहीं ऊपर सीलिंग के ऊपर ना ऐसे गोल गोल चक्कर काट रही थी छत पे। और इतना अच्छा लग रहा था, और एकदम से हम दोनों के मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं तो अपने गुरुपा को, मतलब मैंने इतना शुक्राना किया ना, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी संगत जी। मैंने बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई, और इतना अच्छा लगा। और संगत जी इतने में मेरी गुड़िया ने कहा कि अब आप गुरुजी को जाने दोगे या देखते ही रहोगे। तो मैंने हल्की सी पलक झपकाई थी संगत जी, नीचे मुंह कर लिया था, और मुझे नहीं पता संगत जी कि वो बटरफ्लाई कहाँ एकदम से गायब हो गई। ना तो मुझे अंदर आती हुई दिखी, और ना ही वो मुझे बाहर जाती हुई दिखी। तो मैंने यहाँ पर अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में मुझे अपने दर्शन दिए और हमें ब्लेस किया। तो गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप किसी भी रूप में कहीं पर भी आ सकते हो। तो संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरा छोटा सा और है। ये कल का ही है। कल हम लोग दिल्ली गए थे। मुझे और मेरे हस्बैंड को किसी रिलेटिव के यहाँ जाना था। तो रास्ते भर में जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहले भी कई बार सत्संग में कह चुकी हूँ कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे वो मुझे शॉप पे आना हो, चाहे मुझे कहीं बाहर जाना हो, तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेकर चलती हूँ। तो मैंने यही कहा कि चलो गुरुपा, आप चलो। और आप संगत जी, और कल बारिश इतनी थी, बहुत ज्यादा बारिश थी, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बारिश रुकने का नाम लेगी। रास्ते भर बारिश ही बारिश। हम टैक्सी करके गए थे, इसलिए हम अपनी गाड़ी नहीं ले गए और टैक्सी करके गए कि कंफर्टेबली हम चले जाएंगे। तो हमें काफी दूर जाना था। तो संगत जी, फिर रास्ते भर में हमें गुरुजी के साइन नजर आए, जय गुरुजी की कई गाड़ियां नजर आई। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। संगत जी, मुझे हम लोग सही सलामत, मतलब अच्छी तरह से जिनके घर जाना था वहां गए, हमने खाना वाना लंच भी किया। और जब मैं आने लगी ना, तो मुझे संगत जी, मुझे एक जगह मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें दिल्ली में थोड़े से शॉपिंग भी करवा दूंगा। तो मेरे को यही लग रहा था कि मैंने गुरुजी से अरदास किया कि प्लीज गुरुजी, इतने दिनों बाद तो मैं आज आई हूँ, तो आप प्लीज बारिश को रोक दीजिए, बारिश ना आए, थोड़ा मौसम खुला हो जाए। तो मतलब मैं अपने मन ही मन में ये अरदास कर रही थी संगत जी। और जब मैं वहां गई दिल्ली के, जहाँ मेरे हस्बैंड को मुझे शॉपिंग कराना, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग कराना था, तो मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि बारिश एकदम रुक गई थी संगत जी, और मौसम भी थोड़ा सा खुल गया था। मतलब धूप तो नहीं थी, बट बारिश रुक गई थी। मैंने गुरुजी का मुस्कुरा कर, पहले तो मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, वाह गुरुजी, आपने अपनी बच्चे की बच्चे की अरदास सुन ली। तो मैंने वहां पर भी अपने गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना किया, और मैंने वहां पर जाकर अच्छी तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग करवाई। काफी दिनों बाद मैं घर से निकली थी, तो उन्होंने कहा चलो साथ साथ तुम अपनी शॉपिंग भी कर लो। हो गुरुपा, आपने मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग कराई, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि मौसम भी अच्छी तरह से रहा और मैं अच्छी तरह से अपनी शॉपिंग भी कर पाई। तो आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 कि आप हर पल हमारे पास रहते हो और हमारी पुकार को सुनते हो। संगत जी, मैंने जब जब अपने गुरुपा को पुकारा है ना सच्चे दिल से, तो गुरुपा किसी न किसी रूप में, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि 1 मिनट में मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ तो दूसरे पल में गुरुपा उस अरदास को पूरा भी कर देते हैं। तो मैं हर पल हर घड़ी अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, किसी को भी ना
कभी तुम उदास मत नहीं रखना चाहिए, सबकी खुशी का कारण बनो, किसी के भी दुख का कारण कभी मत बनो संगत जी। गुरु जी ने हमें अच्छी और सुंदर जीवन जीने का तरीका भी बताया है। मन में किसी के प्रति पाप, क्रोध और जलन नहीं रखनी चाहिए संगत जी। किसी के बारे में गलत और उल्टा सीधा हमें नहीं बोलना चाहिए। किसी को गलत बोलने और समझने के हकदार हम नहीं हैं संगत जी। भगवान को अगर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं तो हमें भगवान को फूलों में, पेड़ों में, जानवरों में और गरीबों की सेवा में ढूंढना चाहिए, क्योंकि गरीबों के प्रति हम अपना अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हम भगवान के बहुत करीब हैं। गुरु चरणों का स्मरण करो और सच्चे मन से शुक्राना करते जाओ संगत जी। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आया था अभी थोड़े दिन पहले ही, तो शायद गुरु जी सभी संगत के लिए ये मैसेज बुलवाना चाहते हैं। तो उसमें ये था कि उन्होंने एक उपचार बताया है टाइफाइड के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, टाइफाइड के बुखार के बहुत ज़्यादा है। तो टाइफाइड, जिसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है संगत जी, इसमें पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। और गुरु जी ने ना इससे बचाव के लिए ना कुछ उपाय बताए हैं। वो ये है कि 2 लौंग और 2 लहसुन की कलियां 1 लीटर पानी में उबाल लें। 1 लीटर पानी में उबाल लें। पानी ठंडा होने पर इसे छानकर दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाएं, जिसको भी ये बीमारी है। यह घरेलू नुस्खा शरीर की थकान को कम करने और बुखार में आराम देने में मदद करता है, और अक्सर पहले ही दिन से असर, और जब हम इसे लेंगे ना तो हमें पहले दिन से ही इसका असर दिखने लगेगा। तो संगत जी, जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आप ये उपाय करके देखिए। शायद मेरे गुरुजी ने मेरे थ्रू आप लोगों के पास ये मतलब उपाय भेजने के लिए कहा है, इसलिए संगत जी मेरे पास आया है, तो इसलिए मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे करके देखिए और ये डेफिनेट आपको बहुत फायदा करेगा। संगत जी, मैं बस अपने गुरुपा का हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि कोई साथ दे या न दे, हमारे कितने ही अपने होते हैं जो हमारे दुख में हमारा साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन संगत जी, अगर आप सच्चे दिल से और अपने अच्छी भावना से अपने गुरु पिता को जब भी बुलाएंगे ना, तो वो आपकी मदद कैसे ना कैसे किसी न किसी रूप में आकर जरूर करेंगे। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आप उन पर एक अपना पक्का विश्वास रखिए। बाकी और क्या कहूँ गुरुपा के बारे में, क्योंकि उनकी मैं अपने शब्दों में उनका कोई जितना बढ़ियाई करूँ ना उनकी, उतना ही कम है। तो संगत जी, आज के लिए मेरा यही एक शुक्राना सत्संग है जो मैंने आप सभी संगत परिवार के साथ साझा किया, और मैं सभी संगत गुरुपा आपसे माफी चाहती हूँ कि इस बार मैं अपना सत्संग शेयर करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ। और संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ कर देना। अगर मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो आपसे मैं माफी चाहती हूँ। और आज गुरुपा के को मैं 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छी बहुत पसंद है, और मैं बहुत अपने घर में भी इसे हर वक्त काम करते वक्त या जब भी मैं कभी दुखी होती हूँ इसे मैं गुनगुनाती रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है उस समय गुरुपा बिल्कुल मेरे नजदीक हैं और मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया था संगत जी मेरे पास कि पुत्र, मैं और गणपति दोनों तेरे घर में आ रहे हैं, तेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर, खुशियों की पोटली लेकर। अब तेरे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी।
संगत जी, ये मैसेज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि पार्टी वाला पॉपर हुआ क्या? नहीं, खत्म हुआ। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप और गणपति बप्पा आए और हम सब के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। अब मैं अपने गुरुपा के लिए 2 लाइनें डेडिकेट कर रही हूँ। हर संकट टाला मेरा, हर संकट टाला मेरा, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि ये रखवाला मेरा, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि ये रखवाला मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा की वजह से ही मेरा घर परिवार सब चल रहा है और मेरे घर में खुशियां हैं। और अगर कभी दुख भी आता है ना संगत जी, तो वो भी गुरुपा कुछ ही पल में दूर कर देते हैं। बस हमें थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस भी रखनी पड़ती है। और आज के लिए बस मैं यही मेरा छोटा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हो गई हो तो, या मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, किसी से भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। मेरे परिवार का, सारे संगत परिवार का और दीन दुखी का, मेरे माता पिता का, सबका ध्यान रखना, सबको खुशहाल जिंदगी देना। बस यही आज मेरी आपसे प्रार्थना है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सागर अंकल, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे सत्संग अपने इस चैनल पे सभी संगत परिवार के साथ साझा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ बार बार अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी चाहेंगे तभी मेरा शुक्राना रिकॉर्ड हो पाएगा। मैं क्या रिकॉर्ड करने वाली हूँ मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ कि गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हर पल देते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे घर परिवार के रूप में या मेरे हस्बैंड के रूप में, मेरे बच्चे के रूप में, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बहुत भूल चूक होती है कई बार और उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ, पर मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, बाहर से आती है, अंदर से आती है, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ विजय प्राप्त करूँ इन सब चीज़ों पर और नकारात्मक अपनी सोच ना रखूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आती है कि कोई कोई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव बना देती हैं और मैं उसके लिए समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। और अगर जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए और इन सब चीज़ों में मत पड़िए, लेकिन एक टेलीपैथिक कनेक्शन में गुरुजी से फील करती हूँ। कभी कभी वो फेड हो जाता है क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। क्या कारण है मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा मैं व्यस्त हो जाती हूँ अपने जीवन में और बाकी छोटी मोटी चीज़ों की जो कि शायद इम्पॉर्टेंट हैं और शायद नहीं भी इतनी इम्पॉर्टेंट है, पर वो मुझे बांध लेती हैं और मैं उनमें घूमती रहती हूँ चक्करगिनी की तरह और मैं जुड़ नहीं पाती उनसे, और उसके लिए मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए मैं बहुत अच्छा नहीं फील करती हूँ बिल्कुल भी।
मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ, जुड़े रहना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत से आ रहे थे चीज़ें, जिसमें मैं गुरु जी से सच में दिल से अरदास लगाती हूँ कि मेरी जो हँसता खेलता मेरा जो जीवन है वो बना रहे, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको लंबी उम्र प्रदान करें। गुरु जी उनको हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा हँसते हुए रखें, और मेरे घर परिवार में हर एक जन को, वो चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी हो, सबके लिए मैं अरदास लगाती हूँ, सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपने जीवन में खुश रहें। मेरा बेटा हमेशा प्रसन्न रहे। आज उस पे बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, सब पार्टी सब बहुत अच्छे से हो गई, सब गुरुजी की कृपा थी कि सब कुछ हो चुका। बहुत बाधाएं आई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सब कुछ करवा लिया। और उसके बाद मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, और फिर बाद में वो सब ठीक हुआ। तो ये गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को हमेशा वो खुश रखे, स्वस्थ रखे हमेशा, और मेरे को हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें। अगर मेरे पर कोई भी चीज़ है जो कि मेरे को सबसे पहले स्वास्थ्य मतलब दिया ही है, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है, पर कभी कभी कुछ ना कुछ रहता है, शारीरिक कष्ट या इस टाइप का, तो उसके लिए मैं गुरु जी से अरदास लगाऊंगी कि मुझे ब्लेसिंग्स दे हेल्थ की। मेरे बेटे को भी ब्लेस करें, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करें, और मेरे घर परिवार में सबको ब्लेस करें, मेरे पापा को ब्लेसिंग्स दें। और मैं ऐसे ही अरदास लगाऊंगी कि हमारे जितनी भी संगत हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलें। गुरु जी सचमुच दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं, पर हम कभी ना कभी जो है उनका शुक्राना नहीं कर पाते। जब भी वो हमें हमारे लिए इतना कुछ करते, हर पल वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं सब चीज़ें जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं या छोटी छोटी घटनाएं हैं उन पर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं, आप सबको शेयर नहीं कर सकते तो इस प्लेटफॉर्म पे। बट ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे हमें विश्वास रखना है, और हमारे जो माड़े कर्म हैं उसकी तो हमें वो काटने ही पड़ेंगे। तो वो जब होता है हमसे, या हमारे पास, मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी छाती है, कभी कभी ऐसे आते हैं कि हमें सफ़ेद मिठाई नहीं खानी, और लाने वाले लाते हैं और आप नहीं संभल पाते और आप खा लेते हैं वो सब चीज़ें, और उसके बाद जो नेगेटिविटी आती है वो नहीं संभलती। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ फील आती है कि ये कोई आप पे कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ इस टाइप की चीज़ है। तो वो सब चीज़ों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और गुरुजी जो हैं वो सब चीज़ें संभाल लेते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे जीवन में जो है अभी मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत ज़रूरी हैं, और गुरुजी अगर चाहेंगे तो वो सब होंगे, सब पूरे होंगे, और गुरुजी की हेल्प के बिना वो सब संभव नहीं है। अभी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, बट कुछ ना कुछ बाधाएं आ गई हैं, और वो गुरुजी ही दूर करेंगे। मेरे जो भी गोल्स हैं वो मैं अचीव करना चाहती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे किसी के लिए, डूबते हुए व्यक्ति के लिए जो है सांस लेना ज़रूरी होता है, उसके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है तैरना आना। तो मेरे को भी जो है इस मतलब ये बहुत ही एक ऑपोजिट वेव्स आ रही हुई हैं, और मुझे इसमें किसी तरह इसको पार करना है। बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे कभी कभी जीवन जीना, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। हर बार मैं पहली सीढ़ी पर चली जाती हूँ और मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, और मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्यों मेरे जीवन में से बार बार होता है। क्या ये मेरे खुद के कर्म है या फिर कोई बाहरी चीज़ है, मुझे नहीं पता। और मैं सच में दिल से रोज़ाना सबके लिए प्रे करती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबके लिए हेल्थ की ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, सबको लिए वेल्थ की ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, सबको खुश रखें, हमेशा अपने से जोड़ के रखें। और गुरुजी का बहुत बहुत लाखों लाखों शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे जो है सपरिवार मतलब बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद कराया, और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। वो ब्लेसिंग ज़रूर देंगे, और कोई भी अनहोनी अगर कुछ होने वाली है या कुछ भी ऐसा है, उससे गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को ज़रूर बचाएंगे, और जो भी मेरे ड्रीम्स है, जो भी मेरे, उनको ज़रूर पूरा करेंगे। मैं दिल से एक बुरी नहीं हूँ, दिल से बहुत अच्छी हूँ। मैं किसी के लिए कुछ मैं ज़रूर सोचती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, ऐसे थॉट्स आते हैं मेरे मन में, क्योंकि बहुत झेला है अपने जीवन में, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में झेला है कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। कभी कभी सोचती हूँ शायद ये मेरे खुद के कर्म थे, पर जब ऐसे सत्संग सुनती हूँ कि लोग इस टाइप की चीज़ें करते हैं, तो कई सत्संग तो इतना क्लोज होते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो करने वाले करते हैं, लेकिन गुरुजी जो हैं वो सबको संभालेंगे, सबको सद्बुद्धि दे, उनको ब्लेस करें, इतना दे कि वो दूसरों की तरफ ना देखे, और हमें इतना सक्षम बनाए कि हम सबके लिए कर पाएँ, अपने लिए तो करें लेकिन दूसरों के लिए भी कर पाएँ। ऐसा गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दें। मेरे जो मतलब जो मेरे ड्रीम्स हैं
शायद बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मैंने बहुत बचपन में अपनी सारी ख्वाहिशों को, अपने सारे ड्रीम्स को एक साइड किनारा रख दिया था, और उनको पूरा करने की मैंने छोड़ ही दी थी उम्मीद। लेकिन अब गुरुजी आए हैं तो वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मुझे एक बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक लॉस ही जल गई है, और मुझे लगता है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ अगर मैं हिम्मत करूँ, अगर मैं कोशिश करूँ। पहले तो मैं कोशिश ही नहीं करना चाह रही थी, अब मुझे एक उम्मीद दिखाई दे रही है और मैं कोशिश करना चाहती हूँ। और अगर हम एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो आगे के रास्ते यूनिवर्स अपने आप बना लेता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सबसे अपनी बातें शेयर कर देते हैं तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। तो गुरुजी कहते हैं सारी चीज़ें जब तक पूरी ना हो सबसे शेयर नहीं करो, इसलिए मैं अभी सब चीज़ें गुप्त रखना चाहूँगी। और मेरे जो कई लोग हैं जो मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं करने लायक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये क्या ऐसे सपने देख रही हो, और ये सब करके तुम क्या कर लोगी। लेकिन कई बार चीज़ होती है कि हमको सबके लिए नहीं जीना, हमको अपने लिए भी कुछ जीना। हमारी आत्मा की कोई जर्नी, हमारी सोल जर्नी हमें कहीं पहुँचाना चाहती है, और हम उस सब अपने ड्रीम्स को मार देते हैं दूसरों के लिए। क्यों मारे, हमारे को तो एक ही बार जीवन दिया है ना। और जब हम आत्मा हमारी जब भगवान परमात्मा से जुड़ी है, और परमात्मा हमें अंदर से वो एक ख्वाहिश दे रहा है, कोई भी चीज़ें दे रहे हैं, भले वो कैसी भी हो, अगर वो ख्वाहिश है हमारे अंदर, तो उसको हमें अपनी जो हमारी सोल जर्नी के लिए हमें अपने को उसको अपलिफ्ट करना है, और वहाँ तक उसको ज़रूर पहुँचाना है, क्योंकि वो हमारा गोल है, हमें वहाँ तक रीच करना है। और चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, चाहे कितना भी कोई हमको पुश करे, कहीं भी हमें पीछा करे, हमें आगे बढ़ना है। और लोग करने वाले जो हैं, करने वाले क्या, आपके कहीं सबसे खास जो होते हैं, वो भी कई बार सोचते हैं कि क्यों ऐसे सपने देखना, क्यों ऐसे आगे बढ़ना, क्या मिलेगा ये सब करके, क्यों एक सिंपल लाइफ जियो ना, अपने घर परिवार में रहो, आगे क्यों सोचना, आगे क्या कर लोगे, दूसरों के लिए क्यों करना, इतना दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचना, आगे की सबके लिए सबका ठेका ले रखा है क्या, सबके लिए क्या करोगे, अपने लिए कर नहीं पा रहे, दूसरों के लिए क्या करोगे। तो ऐसे जो है बहुत ही तुच्छ विचार हैं। जब हमें अंदर से पता होता है, मैं आत्मा को पता होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सब रॉन्ग चीज़ों में लग रही है, और हम इधर उधर सब जगह भटक रहे हैं, और जहाँ हम जाना चाहते हैं वो सब चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो सब नेचुरली हो जाएंगी। वो हमारे अंदर इतनी ताकत है, क्षमता है, वो सब चीज़ें गुरुजी हमसे करवाएंगे और हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाधाएं ज़रूर आ रही हैं, लेकिन गुरुजी ज़रूर हमको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। और जो चीज़ें जो हमें भटकाती हैं, उनसे हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे एक हायर एम है, जो कि जो भी है वो हमें वहाँ तक रीच करना है, अपने को वहाँ तक पहुँचाना है। और ये नहीं है कि हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं तो हमारी मानसिक स्थिति खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार लोगों ने इस टाइप की चीज़ें करके समझा, मुझे बहुत बार मुझे इस सब चीज़ों का फेस करना पड़े चैलेंजेस अपनी लाइफ में, पर गुरुजी ने मुझे हर बार बचाया है और खाइयों से भी बाहर निकाला है। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मैं अगर कुछ करना चाहती, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और तुम्हें हर एक को अपना फैसला करने का अधिकार होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अकेला आया है और अकेला जाएगा। तो इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अपने अंदर से पता होता है कि आपको क्या करना है। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और हमेशा से बहुत मेहनत करती आई हूँ। और मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। मैं जहाँ पे भी रीच करना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी मार्ग दर्शाएं। और मैं गुरुजी से बस ये अरदास लगाना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, और अगर कोई चीज़ें मेरे लिए सही हैं, तो गुरुजी मुझे वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी चीज़, मैं गुरुजी से जुड़ा रहना चाहती हूँ हर पल हर समय, क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और बस मैं चाहती हूँ मेरे परिवार से मैं जुड़ी रहूँ, क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से इसे संजोया है, और एक सुखी परिवार पाना आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स इसमें गम होते हैं, गम के भी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन खुशी गम चलता रहता है। लेकिन जो हैं गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो सब ठीक करेंगे और मुझे मेरी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और मेरे परिवार को भी मेरे साथ जोड़े रखेंगे। ये मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। और अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, वो सब मैं पूरा शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ब्लेसिंग्स को अपने तक रखना चाहिए। और गुरुजी मतलब सच में इतने चमत्कार कर देते हैं कि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वो सारी चीज़ें, सारे रास्ते निकालते जाते हैं और फटाफट हो जाते हैं काम। और जहाँ हम शुक्राना नहीं करते हैं या हम करना भूल जाते हैं, वो सही नहीं है। एटलीस्ट उनके स्वरूप के आगे बैठकर हमें शुक्राना करना चाहिए। और अगर हम सबसे नहीं शेयर कर सकते, गुरुजी जो है अपनी संगत जो है, जहाँ उनको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। और जो हम संगत से तब अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं जब गुरुजी हमसे करवाते हैं। और आज उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, आज का दिन बहुत सुंदर था।
और जो भी मेरे छोटे-छोटे सपने थे वो पूरे हुए और सब अच्छे से हुआ। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और मेरे परिवार वालों से भी मुझे जोड़ा गुरुजी ने और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और इसके लिए और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई आज के दिन में, मैंने किसी का दिल दुखाया या कुछ भी ऐसा हुआ, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। ऐसे मेरी मंशा नहीं थी बिल्कुल भी और मैं अगर कुछ भी गलत कर रही हूँ तो उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और बस ये कहना चाहती हूँ, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ फिर से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।